एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ CCSU यूनिवर्सिटी बीएड का फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान इंग्लिश के शेयर कर दिए हैं काफ़ी। एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ 3 लेसन प्लान इस वीडियो में। अगर आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिसको भी PDF की नीड हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। फ्री में PDF अवेलेबल है और PDF की नीड नहीं है तो आप लोग वीडियो से भी स्लो मोशन में करके इन्हें बना सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 3 लेसन प्लान। ये है हमारा 5th लेसन प्लान। लास्ट वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी। यहाँ होता है आपको सबसे पहले लेसन प्लान नंबर डालना होता है। जब आपने माइक्रो टीचिंग की थी उस टाइम की डेट आपको डालनी होगी, क्लास और सेक्शन डालना होगा, किस पीरियड में आपने ये क्लास ली है, मतलब जो लेसन प्लान वो बनाया है सब्जेक्ट का किस पीरियड में लिया है, ड्यूरेशन कितनी है एंड सब्जेक्ट क्या होने वाला है। प्रकरण हमारा टॉपिक होने वाला है आज अकबर। सबसे पहले होते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। बार बार वही चीज़ कह रही हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को लेसन प्लान नहीं बनाने आते तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं हाउ टू मेक बीएड लेसन प्लान। इतनी बेस्ट वीडियो है कि आप लोग को फिर किसी और लेसन प्लान की वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें मैंने डाले हैं 3 विशिष्ट उद्देश्य। बच्चों, प्राचीन समय के शासक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। छात्र अकबर द्वारा किए गए कार्यों से परिचित होंगे। थर्ड है, छात्र अकबर के जीवन में होने वाली घटनाओं को बताने में सक्षम होंगे। मैंने 3 पॉइंट्स डाले। अगर आपको मन है तो आप 5, 4 जितना आपका मन हो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक लेसन प्लान की PDF ही है, बुक ही शेयर की जाती है बच्चों को CCSU में, लेकिन कुछ बच्चों की कॉपी में रजिस्टर में बनती है, तो इसलिए आप लोग और भी पॉइंट्स डाल सकते हैं। हम टेस्ट करेंगे बच्चों की प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। बच्चों क्या जानते हैं अकबर के बारे में। विद्यार्थी अकबर से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि आपने क्या क्या यूज की बच्चों को पढ़ाती बार, वो आपको लिख देना है। प्रश्नोत्तर विधि और अध्ययन विधि। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। देन आता है आपका टीचिंग मटेरियल, आपने क्या क्या यूज किया है बच्चे को अकबर जो चैप्टर है उसको पढ़ाते हुए। चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, या फिर आप कुछ पिक्चर्स भी अकबर की दिखाकर या उनके युद्ध की दिखाकर आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। इसमें प्रस्तावना प्रश्न में टीचर बच्चे से आंसर पूछता है। आंसर इस तरह से पूछे जाएंगे कि बच्चा अकबर के टॉपिक तक पहुंच जाए। सबसे पहले कुछ प्रमुख शासकों का नाम बताइए। बच्चे आंसर देंगे चंद्रगुप्त और शेरशाह। सेकंड है हुमायूं, शेरशाह, अलाउद्दीन किस सत्ता के शासक थे। बच्चे बताएंगे मुस्लिम सत्ता के। कौन मुस्लिम शासक सभी धर्मों का सम्मान करता था। बच्चों को पता है, सभी जानते हैं कि अकबर एक इकलौता ऐसा मुस्लिम था जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अकबर के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि बच्चे टॉपिक के बारे में इतना नहीं जानते, सिर्फ नॉर्मल जानकारी है उनको, तो बच्चे रहेंगे मौन। देन आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम सभी लोग सम्राट अकबर के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आता है आपका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान। टीचर आपकी प्रेजेंटेशन ही चेक करता है बच्चे ने किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु, देन आता है व्यवहारगत उद्देश्य, देन आता है छात्र अध्यापक क्रियाएं। अकबर का जीवन परिचय, विद्यार्थी अकबर के बारे में जान सकेंगे। देन आता है छात्र विद्यार्थियों को अकबर के विषय में परिचित कराएगी, यानी कि जो विकासात्मक प्रश्न है वो प्रश्न बच्चे से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पेज बराबर में होता है तो आप लोग दिमाग लगा के थोड़ा सा लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना है ये फर्स्ट पेज है। देन आता है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज आपका होता है कुछ इस तरह का, आप इस तरह से देख सकते। थोड़ा सा PDF में इशू है तो आप लोग देख लीजिए। 3 पॉइंट आपके वो होते हैं। देन होता है विद्यार्थी क्रियाएं, विधियां प्रविधियां आपने क्या क्या यूज की है वो होती है। देन आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न, ये उसका नेक्स्ट पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, टीचर के क्वेश्चंस का आंसर देंगे और आपने जो विधियां हैं वो कौन सी यूज की, क्योंकि टीचर ने क्वेश्चन आंसर पूछे। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और सेकंड भी व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न पूछे हुए हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देन आता है प्रेजेंटेशन का सेकंड पेज। यहाँ पर अकबर की कठिनाइयों के बारे में डिस्कस करेगा टीचर। विद्यार्थी को विषय वस्तु से परिचित कराना। ठीक है। छात्र अध्यापक विद्यार्थी को विषय वस्तु के विषय के में परिचित कराएगी। वे यहाँ पर भी टीचर क्या करेगा, बच्चे से विकासात्मक प्रश्न पूछेगा। जो बच्चा बता पाएगा वह बता पाएगा, अदरवाइज टीचर ही बताएगा। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। आपका लेसन प्लान लेंथी ना हो। बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम जितनी जल्दी हो सके लेसन प्लान आप लोग शेयर कर दीजिए हमें, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी लेसन प्लान बनाने। एंड काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि मैं आपके एग्जाम 22 से हैं एंड 7 जून तक चलने वाले हैं। उसके बाद कभी भी आपका जो प्रैक्टिकल की डेट है वो आ जाएगी। देन आपकी फाइल्स, PDF फाइल्स, नोट्स आपके जो भी हैं आपके कॉलेज में चेक होते हैं वो सभी आपके चेक करने हैं। लेसन प्लान फाइल आप लोग रेडी रखें। ठीक है। सो ये है आपका सेकंड पेज उसका।
देन आता है आपका प्रेजेंटेशन का थर्ड पेज। यहाँ पर क्या है, पानीपत के युद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्यार्थी को अकबर की कठिनाइयों से परिचित कराना, ठीक है। छात्र अध्यापक विद्यार्थी को अकबर की कठिनाइयों से परिचित कराएगी। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है। देन आता है, क्योंकि यहाँ पर पानीपत का युद्ध पूछा हुआ है तो यहाँ पर पानीपत के युद्ध के बारे में डिस्कस किया हुआ है। विद्यार्थी पानीपत के युद्ध के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट पेज है, छात्र अध्यापक ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इसमें ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि आप लोग जल्दी से बना लीजिएगा। देन आता है आपका शाम पर सारांश। एक बच्चे का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि मैम आप, जब हम आपके ब्लैक बोर्ड समरी में देखते हैं तो वहाँ ब्लैक चार्ट पेपर यूज, बिल्कुल आप लोग एक काम कर सकते हैं, लेसन प्लान में ब्लैक चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपका वाइट होता है आपका स्पार्कल पेन, उससे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पुनरावृत्ति प्रश्न है एंड देन आता है गृह कार्य है। यहाँ पर आपका फोर्थ लेसन प्लान एंड होता है जो कि आपका अकबर था, ठीक है। आई होप आप सभी के लिए वीडियोस यूजफुल होती हैं। देन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान। मैंने गलती से उसे फोर्थ लेसन प्लान बोल दिया था, वो फिफ्थ लेसन प्लान था आपका अकबर, क्योंकि हर वीडियो में मैं 2 लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको 3 लेसन प्लान शेयर करूंगी जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी लेसन प्लान बना ले, ठीक है। वही प्रोसेस रहने वाला है। लेसन प्लान कौन सा है, क्लास सेक्शन कौन सी है, पीरियड कौन सा है, ड्यूरेशन मेन इंपॉर्टेंट है, आपने टॉपिक कैसा चूज किया है, भूमि संसाधन के उपयोग व मृदा, ठीक है। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य देख लीजिए, यहाँ पर 2 विशिष्ट उद्देश्य डाले हुए हैं। विद्यार्थी भूमि संसाधन की उपयोगिता एवं मृदा के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी भूमि संसाधन की उपयोगिता एवं मृदा के बारे में प्रतिबंधन कर सकेंगे। 2 पॉइंट्स डाले, अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप विशिष्ट उद्देश्य में वो डाल सकते हैं। देन आता है पूर्व ज्ञान। बच्चे को कितनी नॉलेज है, विद्यार्थी भूमि संसाधन के उपयोग व मृदा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं इसलिए सामान्य जानकारी रखेंगे। शिक्षण विधि कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षण सामग्री क्या क्या यूज की है, चौक, डस्टर, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिएगा, 4 प्रश्न डाले, अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग वो भी डाल सकते हैं। उद्देश्य कथन क्या है, बच्चों आज हम भूमि संसाधन के उपयोग व मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आता है लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर क्या है, शिक्षण बिंदु में भूमि संसाधन एवं मानव समुदाय के बारे में हिंदी है और इसमें ऐसा पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, बस आप लोग लेसन प्लान को ध्यान से देखें किस तरह से बनाया हुआ है, समझाया हुआ है किस तरह से बनाना है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अगर मैं आपको यही लेसन प्लान पढ़ के बताऊंगी तो 5 की जगह आपकी यही वीडियो 25 मिनट में हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहती, क्योंकि पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी सभी लोग पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई इशू होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, टीम सभी के कमेंट्स को लेती है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या लिखते हैं। देन आता है शिक्षण बिंदु के बराबर वाला जो पेज है, उसमें स्टूडेंट की एक्टिविटी, मेथड, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स कौन से यूज किए हैं, मूल्यांकन प्रश्न, वो आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी इशू बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देन आता है प्रेजेंटेशन, सेकंड पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ में इशू है क्योंकि पीडीएफ इधर उधर हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर भूमि संसाधन की उपयोगिता को डिस्कस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, विद्यार्थी भूमि संसाधन की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। देन इसी के बराबर वाला पेज है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। आई होप आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल है, इसलिए इतनी मेहनत की जा रही है। आता है प्रेजेंटेशन का थर्ड पेज, राजस्थान की मृदा, ठीक है, क्योंकि मृदा के बारे में भी है इस चैप्टर में, तो इसलिए मृदा का भी डिस्कशन किया गया है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग मृदा कौन कौन सी होती है। यहाँ पर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। कौन सी विधियाँ यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। यहाँ पर आपके जो मूल्यांकन प्रश्न है वो पूछे गए हैं। राजस्थान के आधार पर मरुस्थलीय में कैसी मिट्टी होती है, ठीक है। देन आता है आपका जो ब्लैक बोर्ड कार्य वाला पेज है, वो थोड़ा सा इशू है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर है। यह आपका 5th के बाद 6 लेसन प्लान भी एंड होता है। देन हम डिस्कस करेंगे 7 लेसन प्लान। 7 लेसन प्लान है हमारा वायु प्रदूषण, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य होंगे, छात्र वायु प्रदूषण के बारे में जान सकेंगे। थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थी वायु प्रदूषण के प्रकार के बारे में जान सकेंगे। छात्र वायु प्रदूषण की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। छात्र वायु प्रदूषण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान चेक करेंगे, बच्चे वायु प्रदूषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि यहाँ पर शिक्षण विधि में इस्तेमाल की गई है। सामग्री वही सेम आप लोग लिख सकते हैं, बट आपको लेसन प्लान जरूर बनाना आना चाहिए। आपकी हेल्पिंग करने के लिए मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देन आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न, सांस लेने के लिए हमें क्या चाहिए, बच्चे आंसर देंगे वायु। वायु क्या है, वायु गैस का मिश्रण है। स्वस्थ वायु कहाँ मिलती है, बच्चे आंसर देंगे पेड़ पौधों से। वायु में गैसीय एवं ठोस पदार्थ मिलने से क्या होता है, बच्चे इतनी जानकारी नहीं रखते, तो इसलिए बच्चे चुप रहेंगे, यानी कि मौन रहेंगे। देन आता है उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम, बच्चों आज हम वायु प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन
करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है आपकी प्रेजेंटेशन। वायु प्रदूषण के बारे में विद्यार्थी वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक विद्यार्थी को वायु प्रदूषण के बारे में परिचित करा सकेंगे। यहाँ पर सभी के लेसन प्लान सेम होते हैं। देन आते हैं आपके विकासात्मक प्रश्न। कारखानों से क्या निकलता है, धुआं हमारे वातावरण को क्या करता है, वायु प्रदूषण क्या है। देन आता है स्पष्टीकरण, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण के बारे में बताएंगे। वायु प्रदूषण के प्रकार पूछे हुए, वायु प्रदूषण के 2 प्रकार होते हैं, गैसीय और ठोस। ठीक है, देन आता है इसके साइड वाला पेज, उसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धुआं, प्रदूषित, ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है तो इसलिए मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। फिर से ये पेज थोड़ा सा अलग हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिएगा। गैसीय प्रदूषण शिक्षण बिंदु में है। गैसीय प्रदूषण, विद्यार्थी गैसीय प्रदूषण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसे भी। यहाँ पर उसी के साइड वाला जो पेज होता है उसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके सारे पीडीएफ के पेज यही हैं। देन आता है ठोस प्रदूषण। ठीक है, गैस और ठोस प्रदूषण 2 प्रकार होते हैं, उनको डिस्कस किया हुआ। विद्यार्थी ठोस प्रदूषण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके साइड वाला पेज है, यहाँ पर क्या क्या पूछा हुआ है वो आप लोग देख लीजिएगा। देन आता है वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। विद्यार्थी वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जान सकेंगे। यहाँ आपको सिर्फ सकेंगे गे का ही यूज करना है। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से कि बच्चा कर सकेगा। विद्यार्थी वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, देन आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी, वो आप लोग देख लीजिएगा। यही आपका 3 लेसन प्लान एंड होते हैं। वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन प्लान है ये। बाकी काफी बच्चों के मैसेज थे कि मैम लेसन प्लान सीसीएसयू, बिल्कुल नहीं, आप सभी से किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।